कुछ महीनों बाद होने वाले हैं यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रचार का शंखनाद आज अखिलेश यादव ने कानपुर से किया है। इस यात्रा को अखिलेश ने समाजवादी विजय यात्रा का नाम भले ही दिया हो, लेकिन उनके जीत के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए हैं उनके अपने चाचा शिवपाल यादव। इस खबर पर लौटता हूं, लेकिन उसके पहले अभी बात उस पोल की कर लेता हूं जिस पर मैं आपकी राय मांग रहा हूं। और आज की लीड स्टोरी यानी बिजली की कटौती, जो कि आप भी फेस कर रहे हैं, हमारे घर वाले भी फेस कर रहे हैं, उस पर मेरी राय बहुत साफ है कि बिजली की कमी पर देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब राजनीतिक पार्टियों को मिलकर हर हिंदुस्तानी को बिजली मिले, ये इंश्योर करना चाहिए। 75% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, 25% असहमत हैं। नतीजे आपके सामने हैं। हजारों की संख्या में मिस कॉल आई है और कुछ मिस कॉल का अभी भी हमारी टीम को इंतजार है। तो बात हम अखिलेश यादव की कर रहे थे। अखिलेश यादव ने अपना रथ निकाला, प्रचार पर निकले, जोरदार भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन ये यात्रा रथ की अखिलेश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये संयोग नहीं है कि आज ही के दिन उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी अपना रथ निकाल लिया। उन्होंने उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उसी रथ के सामने एक और रथ खड़ा कर दिया, यानी चाचा भतीजा एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। अब ये प्रयोग अखिलेश को चैलेंज है या गठबंधन के लिए दबाव, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब होगा संग्राम प्रबल। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहती है। चल साथ हमें अब चलना है। समाजवादी रथ जब भी चला है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के। अब होगा संग्राम प्रबल। वो साल था 1989, जब मुलायम सिंह यादव यूपी के विधानसभा चुनाव में क्रांति रथ लेकर निकले थे। इस रथ यात्रा का असर ये हुआ कि यूपी में 294 सीटों वाली कांग्रेस चुनाव के बाद 94 सीटों पर सिमट गई और मुलायम सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। अब वैसे ही परिवर्तन की उम्मीद लेकर अखिलेश यादव कानपुर से अपने पिता की राह पर फिर रथ लेकर निकल पड़े हैं। इसलिए कानपुर समाजवादियों के पक्ष में पुराना ऐतिहासिक शहर भी है। नेताजी ने यहीं से शुरू किया था रथ, इसीलिए उस परंपरा को निभा करके समाजवादियों दोबारा रथ यात्रा शुरू करें। वक्त बदल गया है। मुलायम का क्रांति रथ एक बस थी, जबकि अखिलेश का रथ आधुनिक सुख सुविधाओं वाला चलता फिरता घर है, जो मर्सिडीज की बस पर बना है। पिता का आशीर्वाद लेकर अखिलेश अब इसी रथ के जरिए बीजेपी को हराने का मंसूबा लेकर मैदान में उतरे हैं। अखिलेश की बातों में भी और इशारों में भी बीजेपी निशाने पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर से विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए कि रथ पर सवार अखिलेश यादव और सामने जो बच्चा दिखाई दे रहा है, ये वही खजांची है जो नोटबंदी के दौरान जो पैदा हुआ था, और अखिलेश यादव ने इस बच्चे का नाम खजांची रखा था। और इसी बच्चे के हाथ से झंडा दिखा करके अखिलेश अपनी ये विजय यात्रा शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अच्छी सड़कें, बिजली का उत्पादन, अस्पताल, नौकरी, रोजगार और का भविष्य, बड़े बड़े काम जो पिछले 5 साल में समाजवादियों ने किए थे, 4.5 साल में इस सरकार ने बिगाड़ा है। 12 और 13 अक्टूबर को अखिलेश का रथ कानपुर, घाटमपुर, जालौन और हमीरपुर का सफर तय करेगा। ये सिर्फ शुरुआती 2 दिन हैं। अब आने वाले महीनों में अखिलेश का प्लान इसी रथ पर यूपी का चक्कर काटने और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने का है। जिस बीजेपी को अखिलेश चैलेंज कर रहे हैं, वो रथ यात्रा के बहाने ही अखिलेश पर निशाना साध रही है। हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के। 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए। 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
अखिलेश के सामने चुनौती बीजेपी की नहीं बल्कि चाचा शिवपाल सिंह यादव की भी है। भतीजा रथ लेकर निकला तो चाचा भी दल बल के साथ अपना रथ लेकर निकल पड़े। अखिलेश से अलग एक ही दिन रथ यात्रा की शुरुआत करके शिवपाल सीधे अखिलेश को चैलेंज करते दिखे। समाजवादी पार्टी के लिए परिवार की टूट पिछले चुनावों में नुकसान की बड़ी वजह बनी थी। इस बार अखिलेश रथ लेकर निकल तो पड़े हैं, लेकिन उनकी इस विजय यात्रा में कहीं इस बार भी चाचा रोड़ा ना बन जाए। संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। अखिलेश पहले भी ऐसी रथ यात्रा कर चुके हैं और ऐसी रथ यात्रा से उन्हें पिछली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी आसानी से मिली थी। वैसे देश की चुनावी राजनीति में रथ यात्राओं का इतिहास बहुत पुराना है। इन रथ यात्राओं ने कई बार सरकारें बनाने में कामयाबी दिलाई है। उदाहरण देखिए, 1989 में मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ लेकर यूपी में घूमे थे तो चुनाव के बाद पहली बार वो मुख्यमंत्री बन पाए थे। 1990 में उसी फॉर्मूले पर लालकृष्ण आडवाणी का श्री राम रथ घूमा। असर यह हुआ कि बीजेपी ने 1991 में पहली बार यूपी में सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव ने 2001 में क्रांति रथ यात्रा की तो 2002 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एक साल के बाद वो सरकार बनाने में कामयाब भी हुए। 2011 में अखिलेश एक बार फिर क्रांति रथ लेकर निकले और 2012 में पूर्ण बहुमत वाली अपनी सरकार बना ली थी। 2012 के गुजरात चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी और 2012 में लगातार बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीती और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।